तारीख 11 अगस्त 2025, जगह उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला। यहां 200 साल पुराना एक मकबरा और मकबरे पर अचानक से हिंदू संगठनों की 2000 से 3000 की भीड़ आकर चढ़ जाती। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां तैनात था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन उन्हें काबू नहीं कर पाया और यहां जो मजार मौजूद थी इस मकबरे में हिंदू संगठनों के द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया। उसके गुंबद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया और जब यहां ये तस्वीर आप मकबरे की देख रहे हैं, इस मकबरे को 200 साल पुराना मकबरा बताया जाता है। इसका इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से ढहा दिया गया था, समतल कर दिया गया था, कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी करने की कोशिश की गई। तमाम हिंदू संगठन यहां मौजूद थे, बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद या और तमाम जो संगठन थे, उन्होंने ये कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने 10 जिलों की फोर्स को बुलाया, स्थिति को सामान्य किया, लेकिन एक वक्त पर स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो भीड़, हिंदुओं की भीड़ इस मकबरे को तोड़ने के लिए पहुंची थी, उनके पीछे पीछे मुस्लिमों की भी 1000 से 2000 की भीड़ वहां पहुंच गई थी, जिससे कि माहौल वहां और ज्यादा गर्मा गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले पर, हिंसा पर, जो पत्थरबाजी चल रही थी उस पर काबू पाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने फिर शहर में जाकर लगभग 500 मीटर दूर सड़क को जाम कर दिया और वहीं बैठकर सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। पूरा मामला क्या है, एक बार जो यहां के डीएम है फतेहपुर के, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कुछ बताया, पहले आप वो सुनिए, इसके बाद फिर इस मकबरे का इतिहास भी आपको बताएंगे। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें समुदाय के बीच में आपस में थोड़ा सा कहासुनी हुई थी और यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद थी, जबकि ज्ञापन भी एक दिया गया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने मांग की थी। क्यों यहाँ पे, कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है, इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई? अभी जो घटना हुई पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था इसमें। यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको प्रशासन की नजर में क्या प्रथम दृष्टया क्या है, मकबरा मंदिर क्या इसमें आगे? ये इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक है। क्या जांच कराई जाएगी इसमें? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके अनुसार ऐसी चीज करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट। जो लोग अंदर जाकर के तोड़फोड़ किए हैं, माहौल बिगाड़ने का काम किया, उस पर क्या है? कोई संदिग्ध चीज भी मिली है क्या घर में? कोई चीज जानकारी में नहीं है और बल्कि काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, तो ये कैसे देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना, मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम में क्या प्रशासन की चूक कहेंगे जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करेंगे। फतेहपुर में ये जो मकबरा है इसका नाम है नवाब अब्दुल समद मकबरा। अबू नगर के रेहड़िया मोहल्ले में ये मकबरा मौजूद है, स्थित है। इसे सरकारी रिकॉर्ड में मकबरा मांगी का नाम दिया गया है। इसे राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है।
मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद नफीस के मुताबिक ये मकबरा करीबन 500 साल पुराना है, लेकिन कुछ अन्य स्रोत इसे बताते हैं कि मकबरा 200 साल पुराना है। हिंदू संगठन जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद हुआ, बजरंग दल हुआ, इन लोगों का मानना है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, ठाकुर जी का मंदिर यहाँ हुआ करता था। यहाँ कमल के फूल, त्रिशूल और बाकी हिंदू धार्मिक चिन्ह दीवारों पर मौजूद है। मंदिर होने के सबूत यहाँ पर मिलते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि उन्होंने मंदिर के अंदर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति देखी है। मंदिर की इस गुंबद के अंदर जंजीर भी लटकी हुई है, ऐसा दावा हिंदू संगठनों के द्वारा किया जाता है। हिंदू संगठन खासकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने यह दावा किया कि लगभग 1000 साल पहले ठाकुर जी का यहाँ मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर यहाँ था, लेकिन मुगलों ने इसे तोड़कर मकबरे में बदल दिया था। एक और स्थानीय युवक यहां दावा करता है कि 2007 से 8 के भीतर उसने मकबरे के अंदर शिवलिंग पर दीपक जलाया था, जिसके बाद से यह विवाद एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आया था। अब यहां जो ये धार्मिक जो मामला है मकबरे का या फिर मंदिर का जो मामला है, ये अब यहां धार्मिक तनाव के रूप में फिलहाल इस इलाके में पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 जिलों की फोर्स को यहां पर इन लोगों को काबू करने के लिए बुलाया गया। फिलहाल बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूजा करने का अधिकार यहां पर दिया जाए। इस तरीके का विवाद ये पहला नहीं है, उत्तर प्रदेश में तमाम विवाद इस तरीके से चल रहे हैं, जिसके कारण यहां तोड़फोड़ की गई, जिससे कि फतेहपुर में तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा है। भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएससी को भी तैनात यहां किया हुआ है। डीएम और एसपी को आपने सुना उन लोगों का यहां क्या कुछ कहना था। बाकी जो मकबरा है, लोगों दोनों ही पक्षों की इसमें आस्था है, दोनों ही पक्षों का अपना अपना दावा है। और जिस तरीके से एक बार फिर से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, ठीक वैसे ही यहां भी करने की कोशिश की गई थी कि कानूनी रूप से आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, इस देश में अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस तरीके से किसी भी निर्माण को, किसी भी ढांचे को तोड़ देना कानूनी लिहाज से सही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये मकबरा नहीं था, यहां मंदिर था, तो इसके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। जिस तरीके से माननीय अदालत के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर का फैसला आया, इसी तरीके से यहां का भी फैसला आ सकता है अगर आपके दावों में दम है। बाकी जो विवाद चल रहा है वो फिलहाल बहुत ज्यादा संवेदनशील, उसकी वजह से फतेहपुर, पूरा जिला फतेहपुर संवेदनशील हो चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।